तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। धर्म की नींव श्रद्धा और समर्पण पर टिकी होती है। जब मन में पवित्र भाव आते हैं तब हमारे उस आराध्य के प्रति श्रद्धा के भाव आते हैं, और जब श्रद्धा के भाव सघन होते चले आते हैं तब हमारे उनके प्रति समर्पण के भाव आते हैं। श्रद्धा और समर्पण दो ऐसी चीज है कि जो गुरु और शिष्य के संबंध को मजबूती प्रदान करती हैं। यदि श्रद्धा ना हो, समर्पण हो तो काम नहीं बनता, और यदि समर्पण ना हो, अकेली मात्र श्रद्धा हो, तब भी काम नहीं बनता। एकलव्य की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एकलव्य द्रोणाचार्य गुरु महाराज के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता है। श्रद्धा के भाव हैं तभी तो वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए चला गया, परंतु कह दिया गया कि जो हिंसक जीव हैं, जो शूद्र हैं, उनके लिए मैं शिक्षा नहीं देता। तो बस वहां पर जो श्रद्धा उसकी बलवती होती चली गई कि वह मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बनाकर भी उसके समक्ष जाकर उस शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। और जैसे ही शिक्षा ग्रहण कर लेता है, परंतु जब फिर बात आ जाती है, जब वह गुरु द्रोणाचार्य से सामना होता है, किससे शिक्षा ग्रहण की, तो कहता है कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। मालूम चलता है कैसे कैसे की बात आती है तो कहा जाता है कि क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? वह बोलता है सर्वस्व निछावर। गुरु महाराज बोलते हैं दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर दे दो। वह व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। इसी प्रकार जब वह विद्याधर दीक्षा लेने की बहुत तीव्र भावना थी, आत्म कल्याण की तीव्र भावना थी, मालूम चलता है दक्षिण में कि एक गुरु महाराज राजस्थान में विराजमान है और वह पहुंच जाते हैं उन गुरु महाराज के पास। परिचय दिया जाता है, कौन हो, कहां से आए हो? तो बोलते हैं कि महाराज विद्याधर मेरा नाम है, दक्षिण प्रांत से मैं आया हूं। ज्ञान सागर जी महाराज बोलते हैं ऐसे तो माया भी बहुत से विद्याधर आते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं और आकर उड़ जाते हैं। तुम्हारी बातों का क्या भरोसा, एक दिन तुम भी उड़ जाए तो क्या होगा। उस समय विद्याधर यह नहीं सोचता कि मैं क्या समर्पण करने जा रहा हूं, बस मन भाव आते हैं। समर्पण सिद्धा तो था ही था, ये नहीं सोचते हैं कि कहाँ 70-72 साल के वृद्ध महाराज हैं, कहाँ मैं 18-20 साल का हूं। वह उस समय जो वाव आते हैं बोलते हैं महाराज आप बोल रहे हैं उड़ जाओगे, मैं आज से आपके समक्ष सवारी का त्याग करता हूं। यह होता है श्रद्धा और समर्पण के भाव। जब तक श्रद्धा ना हो, समर्पण ना हो, तब तक मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ ही नहीं सकते। और यदि समर्पण हो, श्रद्धा हो, तो गुरु महाराज कैसे उस जीव का उद्धार कर देते हैं। बात चल रही थी, कौतूहल की बात आ गई समाज में, तरह तरह की बातें होने लगी कि ज्ञान सागर जी महाराज एक 22 साल के युवक को सीधी मुनि दीक्षा दे रहे हैं। शुभ तिथि निश्चय हो चुकी, घोषणा हो चुकी, समाज के कई वर्ग तरह तरह की बातें हो रही हैं। 2 वर्ग गुरु महाराज के पास भागचंद्र जी सोनी की मुख्यता में, अध्यक्षता में पहुंच जाते हैं। गुरु महाराज को नमस्तु किया जाता है और बोलते हैं कि महाराज मैंने सुना है कि आप सीधी मुनि दीक्षा दे रहे हैं।
अभी युवक की उम्र है ही कितनी, 20-22 साल का युवक है। क्रम क्रम से पहले क्षुल्लक दीक्षा दीजिए, फिर आप एलक दीक्षा दीजिए, फिर आप मुनि दीक्षा दीजिए। यदि आगे ऐसा कुछ गलत हो जाएगा तो क्या होगा? तो उस समय ज्ञान सागर जी महाराज क्या जवाब देते हैं? उस समय जवाब देते हैं कि आप लोग आए हैं, जागरूक समाज है, प्रशंसनीय है, आप लोग जागरूकता की बात कर रहे हैं, परंतु जो दीक्षा दी जा रही है उसके प्रति दायित्व, शिष्य के प्रति दायित्व गुरु का होता है। गुरु महाराज ठोक बजाकर दीक्षा देते हैं कि कौन शिष्य योग्य है, कौन शिष्य अयोग्य है। रही बात उम्र की, तो बताइए कि आप बोल रहे हैं कि 20-22 साल की उम्र बच्चे को दीक्षा दी जा रही है। अब आप में से, आपकी तो उम्र हो गई 60-65 साल की, आप लोगों में से कौन दीक्षा लेने के तैयार है? यदि कोई तैयार है तो मैं उसको दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आप लोग जो बात कर रहे हो कि कच्ची उम्र है, तो मैंने अपने शिष्य को बहुत अच्छे से परख लिया है। मुझे विश्वास है कि मेरा जो शिष्य होगा उसकी चर्या देखकर लोग अचंभित होंगे। यह गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के शब्द थे। बोला कि आप लोग अपना दायित्व समझते हैं, मैं अपना दायित्व समझता हूं। मुझे तो यह गम हो रहा है कि यह युवक मेरे पास पहले क्यों नहीं आया। यदि यह युवक बाल अवस्था में भी मेरे पास आ जाता तो मैं उसको उस समय भी दीक्षा दे देता। आचार्य महाराज बोलते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज बोलते हैं कि चतुर्थकालीन चर्या का अचंभा आप लोग देखेंगे। चतुर्थकालीन चर्या क्या होती है आप लोग देखेंगे। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि मैं ज्यादा समय तक इस चतुर्थकालीन चर्या को नहीं देख पाऊंगा। तो ऐसे आचार्य महाराज का अपने गुरु के प्रति जो समर्पण के भाव रहे, जो श्रद्धा के भाव रहे, वह अनुकरणीय है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि संघ को गुरुकुल बनाना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का हम तुम बुंदेलखंड वासियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। जब आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज समाधि लेने को ओर थे, अपने आचार्य पद का त्याग कर चुके थे, उस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज बताइए कि मैं अपनी चर्या का निर्वाह कहाँ करूं। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि यदि तुम्हें अपनी निर्दोष चर्या का पालन करना है तो तुम बुंदेलखंड की ओर चले जाना। यही वह बुंदेलखंड है कि जहां पर गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के स्वप्न को साकार किया। किस माध्यम से किया? कौन सा स्वप्न साकार किया? तो उन्होंने संघ को गुरुकुल बना दिया। दो शब्द आते हैं, एक होता है शब्द और एक होते हैं आचरण। शब्दों के धनी बहुत होते हैं, बात करने वाले बहुत होते हैं, बहुत व्यक्ति बात करते हैं, प्रवचन करने वाले एक से एक धुरंधर हैं, परंतु आचरण के धनी बहुत बिरले पुरुष ही हुआ करते हैं। और आचरण का जो प्रभाव पड़ता है, शब्दों का वह प्रभाव नहीं पड़ता जो आचरण का प्रभाव पड़ता है। आज आचार्य महाराज से आप लोग प्रभावित हैं तो किस कारण से हैं? तो उसका एकमात्र कारण है कि गुरु महाराज का आचरण। कैसा आचरण? चतुर्थकालीन चर्या करने वाला वह आचरण रहा है। आचार्य महाराज अपनी चर्या में तो तत्पर रहते ही हैं, जागरूक रहते ही हैं, परंतु साथ साथ अपने कल्याण के साथ साथ पर के कल्याण की भी भावना वह रखते हैं। जब बात आई कि आत्म कल्याण तो हो रहा है, परंतु समाज कैसे समाज का कल्याण हो, तो बस जो मुख्य बात थी कि समाज किन किन बातों से पीछे हट जाता है, तो आचार्य महाराज ने समाज के लिए चिकित्सा के द्वार खोल दिए।
चिकित्सक क्षेत्र में आचार्य महाराज ने जो कार्य किया वह अभूतपूर्व रहा। गरीबों के इलाज की बात आई तो भाग्योदय खोल दिया, और निर्दोष इलाज की बात आई तो पूर्ण आयु का द्वार खोल दिया। आज के समय में चिकित्सा हो रही है, परंतु कैसी चिकित्सा हो रही है? तो बस उस सात्विक चिकित्सा के लिए जिसका उपयोग हो और जिसके साइड इफेक्ट भी ना हो, तो उस आयुर्वेद के लिए आचार्य महाराज ने पूर्ण आयु के लिए संकल्पित हो गए। दूसरी बात आती है कि समाज का उद्धार हो तो कैसे हो? तो समाज का उद्धार संस्कार के बिना हो ही नहीं सकता। जहां पर बहुत ऊंची बातें हो रही हैं, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा की बातें हो रही हैं, बोर्डिंग की भी बात हो रही है, को एजुकेशन की बात हो रही है, परंतु संस्कार की बात नहीं हो रही। उस संस्कार के लिए आचार्य महाराज ने 5 प्रतिभा स्थली, जहां पर सात्विक शिक्षकों के माध्यम से दी जा रही है, वहां पर जहां पर अर्थकारी शिक्षा होती है, वहां पर संस्कार की बात समाप्त हो जाती है। और ऐसी 400-500 बहनें जिन्होंने अपना समर्पण गुरु महाराज के प्रति कर दिया, वह बहनें बिना पैसे के, बिना वेतन के जो संस्कार दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि गुरुकुल में जो संस्कार दिए जाते थे, गुरुकुल में जो सर्व कलाओं में पारंगत किया जाता था, वह सब बातें उस प्रतिभा स्थली में हो रही हैं। तो संस्कार, शिक्षा और जीव दया, आज के समय में हर कोई व्यक्ति आता है, परंतु ऐसे कुछ शुष्क अध्यात्मवादी भी हो गए हैं कि बोलते हैं कि गौशाला में हिंसा का कार्य हो रहा है। बहुत कुछ व्यक्ति बोलने वाले हो गए कि गौशाला में जहां पर संगी पंचेंद्रिय जीव की रक्षा की बात हो, वहां पर यदि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का घात होता भी है, तो वैसे ही बात हो जाती है कि सावध लेसो बहु पुण्य राशो। आज के समय में आचार्य महाराज चिकित्सा, संस्कार, शिक्षा और जीव दया यदि कोई बात करने वाले हैं तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ही हैं। उन्होंने अपनी उस दीक्षा को लेकर, दीक्षा को लिया और स्वयं का तो आत्म कल्याण किया ही किया, और जीव दया, जीव मात्र के प्रति जो करुणा के भाव रहे, उनको जागृत करते हुए उन्होंने अपनी उस दीक्षा को सार्थक किया। ऐसे गुरु महाराज के शासन काल में हम आप हैं, हमारा बहुत पुण्य है कि गुरु महाराज के शासन काल में हमारा जन्म हुआ। यदि गुरु महाराज ना होते, गुरु महाराज का जन्म चतुर्थ काल में हो गया होता और मोक्ष की प्राप्ति कर ली होती, तो क्या सोचते कि इस पंचम काल में जो चतुर्थकालीन चर्या का उदाहरण पेश हुआ है, वह क्या आप लोगों को, हम लोगों को प्राप्त हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो बस आचार्य महाराज के जो सूत्र है, आचार्य महाराज ने क्या सूत्र दिए? आचार्य महाराज ने कहा कि संसार की असारता को समझो, जो जन्म लेगा वह मरण को प्राप्त भी होगा। पुण्य की विशालता को बढ़ाना श्रेयस्कर है, और अहिंसा परिणाम की कीमत को समझो, अपने समान दूसरों को जानो। ये जो 4-5 सूत्र गुरु महाराज ने अपन सबके लिए दिए हैं, उनके माध्यम से ही हमारा तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो बस अपने समाज, दूसरों को भी समझो। जिस व्यक्ति ने अपने समान दूसरों को समझना शुरू कर दिया, वह व्यक्ति भी उन गुरु महाराज की बातों को अपने जीवन में उतार सकता है, उतार लेता है। तो वह गुरु महाराज की बातें हमारे जीवन में उतरें, उन्हीं को, उस बातों को जब जीवन में उतर जाएंगी, तभी वह दीक्षा दवास को मनाना सार्थक होगा। ऐसे आचार्य महाराज की बातों को जीवन में उतारें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की